Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th SSC CET मॉक टेस्ट, ये टेस्ट 2 है। इससे पहले हम टेस्ट 1 देख चुके हैं। इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इसके आंसर की के साथ में हम आज ये दूसरा वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है ये इस तरीके से बनाया गया है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस 1, साइंस 2, अलजबरा, ज्योमेट्री, इसके मारूज़ी सवालात साथ शामिल किए गए हैं। हिस्ट्री यानी तारीख़ के 13 सवालात है। ज्योग्राफ़ी यानी जोग्राफ़िया के 12 सवालात 12 नंबरात के लिए। साइंस 2 के 13 सवालात है 13 नंबरात के लिए। साइंस 1 के 12 सवालात है 12 नंबरात के लिए। इंग्लिश के 25 सवालात है, यानी इसमें से हमने 20 रखे हैं, कुछ 2 नंबर के सवालात रखे हैं जैसे कि जोड़ियाँ लगाने वगैरह, तो इसके 25 नंबरात है। अलजबरा के 12 सवालात है 12 नंबरात के लिए। और ज्योमेट्री यानी इल्म हिंसा के 13 सवालात है 13 नंबरात के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है पार्ट 1 हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक। ये कुल 100 सवालात है। इसमें से पहला सवाल है, दुनिया का सबसे क़दीम अजायब घर डैश शहर की खुदाई के दौरान दरियाफ़्त हुआ। ऑप्शन है अलिफ दिल्ली, बे हड़प्पा, जीम उर, दाल कोलकाता। दूसरा, भारत का कौमी दस्तावेज़ात का महाफिज खाना डैश में है। इसके ऑप्शन है अलिफ दिल्ली, बे कोलकाता, जीम मुंबई, दाल चेन्नई। तीसरा, भारत के डैश शहर में सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी नामी इदारे में अवामी तारीख़ के मौजू पर तहक़ीक़ी काम किया जाता है। इसका ऑप्शन है अलिफ मुंबई, बी बेंगलुरु, जीम चेन्नई, दाल कोलकाता। अब हमने इसमें जो ऑप्शन है उसे ए बी सी डी इस तरीके की तरतीब में रखा है। अलिफ के लिए ए, बे के लिए बी, जीम के लिए सी और दाल के लिए डी। चौथा सवाल है, चालुक्य राजा सोमेश्वर ने अपनी किताब डैश में चित्रकथी रिवायत का जिक्र किया है। इसके ऑप्शन है अलिफ नाट्य शास्त्र, बी किताब नवरस, जीम अजंता की मुसव्विरी, दाल अभिलषित नारथ चिंतामणि। पांचवा सवाल है, डैश के अशोक की लाट के ऊपरी सिरे पर बने हुए 4 शेरों के मुजस्समे पर मुबनी तस्वीर भारत की कौमी निशानी है। इसके ऑप्शन है अलिफ बोध गया, बी पाटलिपुत्र, जीम सांची, दाल सारनाथ। छठा सवाल है, डैश तर्ज ने भारतीय मूर्ति के इल्म की बुनियाद डाली। इसके ऑप्शन है अलिफ गंधार, बे नागर, जीम द्राविड़, दाल मथुरा। सातवां सवाल है, शुमाली भारत की नागर और जनूबी भारत की द्राविड़ मंदिर के इन 2 तर्ज तामीर की आमेजिश से डैश तर्ज वजूद में आया। इसके ऑप्शन है अलिफ गंधार, बी मथुरा, जीम भौमुज, दाल वेसर। आठवां सवाल है, भरत मुनि की तहरीर करदा डैश को गायकी, साज, रक़्स और ड्रामे के फ़नून की तफसीली मालूमात देने वाली सबसे क़दीम तसनीफ़ समझा जाता है। अलिफ मानसोल्लास, बे अभिलषी तारथ चिंतामणि, जीम नाट्यशास्त्र, दाल रस रत्नाकर। नौवां सवाल है, बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह दुव्वम ने दक्कनी उर्दू ज़बान में इल्म मौसीक़ी से मुतालिक़ डैश नामी किताब लिखी। इसके ऑप्शन है अलिफ तज़के बाबरी, बे आइन अकबरी, जीम पद्मावत, दाल किताब नौरस। 10वां सवाल है, मगरबी मौसीक़ी और भारतीय मौसीक़ी की आमेजिश से नया तर्ज ईजाद करने वालों में ख़ास तौर पर डैश का नाम लिया जाता है। इसके ऑप्शन है अलिफ ज़ाकिर हुसैन, बे उदय शंकर, जीम पंडित शिव कुमार शर्मा, दाल पंडित रविशंकर। 11वां सवाल है, इलेक्शन कमिश्नर की नामज़दगी डैश करता है। इसके ऑप्शन है अलिफ सदर जमहूरिया, बे वज़ीर आज़म, जीम लोकसभा स्पीकर, दाल नायब सदर जमहूरिया।
12वां सवाल है, आज़ाद भारत में पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर डैश को नामज़द किया गया था। इसके ऑप्शन है अलिफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बे टी एन शेषन, जीम सुकुमार सेन, दाल नीला सत्यनारायण। 13वां सवाल है, हल्का इंतखाब तश्कील देने का काम इलेक्शन कमीशन की डैश कमेटी अंजाम देती है। इसके ऑप्शन है अलिफ इंतखाबी, बे हदबंदी, जीम रायदही, दाल निज़ामुल औक़ात। पार्ट 2 है, ये जोग्राफिया का क्वेश्चन बैंक है। पहला सवाल है, ब्राज़ील के डैश मज़ाहमती बारिश होती है। इसके ऑप्शन है अलिफ गियाना की बुलंद ज़मीन के इलाक़े में, बे अजीम अमूदी चट्टान के साहली इलाक़े में, जा जीम दरियाए अमेज़न की वादी में, दाल पैराग्वे पैराना की वादी में। दूसरा सवाल है, भारत के डैश में 11,000 मिलीमीटर बारिश होती है। इसके ऑप्शन है अलिफ मुंबई, बे दिल्ली, जीम चेन्नई, दाल मौसन राम। तीसरा सवाल है, भारत के डैश शहर में नवंबर के महीने में बारिश होती है। ऑप्शन है अलिफ मुंबई, बे चेन्नई, जीम कोलकाता, दाल दिल्ली। चौथा सवाल है, अमेज़न दुनिया का एक बड़ा दरिया है, इस दरिया के दहाने पर डैश है। इसके ऑप्शन है अलिफ डेल्टा है, बी बे डेल्टा नहीं है, जीम गहरी खाड़ियाँ है, दाल माहीगिरी का पेशा किया जाता है। पांचवा सवाल है, बहरे अरब के लक्षद्वीप जज़ायर डैश हैं। इसके ऑप्शन है अलिफ असल सरजमीन से टूटे हुए ज़मीनी हिस्से से बने हुए हैं, बे मूंगे के जज़ायर हैं, जीम आतिशफ़शानी जज़ायर हैं, दाल बर्र आज़मी जज़ायर हैं। छठा सवाल है, भारत की रियासत डैश में कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन है अलिफ महाराष्ट्र, बे गोवा, जीम राजस्थान, दाल केरला। सातवां सवाल है, भारत के डैश में मैंग्रोव्स यानी चमरंग के जंगलात पाए जाते हैं। ऑप्शन है अलिफ हिमालय के निचले हिस्से, बे रेगिस्तानी इलाक़े, जीम दलदली इलाक़े, दाल हिमालय के इंतहाई बुलंद इलाक़े। आठवां सवाल है, डैश ब्राज़ील की खसूसियत है। अलिफ मोर, बे लोमड़ी, जीम कंगारू, दाल गुलाबी डॉल्फिन। नौवां सवाल है, डैश नामी परिंदा भारत के घास के खित्तों में पाया जाता है। अलिफ कोंडोर, बे मालढोक, जीम मकाऊ, दाल फ्लेमिंगो। 10वां सवाल है, एनाकोंडा बड़े पैमाने पर डैश के इलाक़े में पाया जाता है। ऑप्शन है अलिफ गियाना की बुलंद ज़मीन, बे ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन, जीम अजीम अमूदी चट्टान, दाल पेंटानाल। 11वां सवाल है, सागवान के दरख्त ख़ास तौर से डैश जंगलात में पाए जाते हैं। अलिफ साहिली, बे खारदार, जीम पतझड़, दाल सनोबरी। 12वां सवाल है, भारत के इंतहाई शुमाली जानिब डैश जंगलात पाए जाते हैं। ऑप्शन है अलिफ कांटेदार, बे पतझड़, जीम हिमालयाई, दाल सदाबहार। पार्ट 3 है, साइंस 1 का क्वेश्चन बैंक है। पहला सवाल है, लोहे का कीमियाई तामुल कॉपर सल्फेट के साथ किया गया, इस कीमियाई तामुल को दर्ज झैल में से कौन सा तामुल कहेंगे? इसके ऑप्शन है ए दोहरा हटाव का अमल, बी हटाव का अमल, सी तरकीबी अमल, डी तहलीली अमल। दूसरा सवाल है, कॉपर सल्फेट के महलूल में लोहे की कील डुबोकर रखने पर डैश की भूरे रंग की तह कील पर नज़र आती है। ऑप्शन है ए CU2O, बी CuC, CuO, डी CuS। तीसरा सवाल है, CuSO4 प्लस ZnS इजिकल टू ZnSO4 ZnSO4 प्लस CuS। ये अमल डैश है। इसके ऑप्शन है हटाव का अमल, बे दोहरे हटाव का अमल, सी तरकीबी अमल, डी तहलीली अमल। चौथा सवाल है, एक मोसिल तार की मुज़ाहमत
100 ओहम्स 100 ओहम है। अगर इसमें से 1 एम्पियर की बरक़ी रौ 10 सेकंड के लिए गुजारी जाए तो तार में पैदा होने वाली हरारत कितनी होगी? इसके ऑप्शन है ए 1000 जूल, बी 10 जूल, सी 0.1 जूल, डी 10,000 जूल। पांचवा सवाल है, एक बरक़ी बल्ब पर 220 वैट बरक़ी हवा का फ़र्क लगाया गया हो और बल्ब में से 0.45 एम्पियर की बरक़ी गुजारी जाए तो बल्ब की ताकत क्या होगी? इसके ऑप्शन है ए 99 वैट, बी 70 वैट, सी 45 वैट, डी 22 वैट। छठा सवाल है, बरक़ी मक़नातीसी आमाला यानी ए बरक़ी मौसिल का बारदार होना, बी हल्के से गुज़रने पर मक़नातीसी मैदान तैयार होना, सी मक़नातीसी और हल्के के निस्बती हरकत की वजह से हल्के में बरक़ी रौ का पैदा होना, डी बरक़ी मोटर के हल्के का महवर के अतराफ़ घूमना। सातवां सवाल है, बरक़ी रौ ले जाने वाले एक लंबे सीधे मौसिल तार के क़रीब मक़नातीसी मैदान के लिए नीचे दिए हुए बयानात में से कौन सा बयान दुरुस्त है? वजाहत कीजिए। ए एक सतह में वाक़े मक़नातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत मौसिल पर उमूद होते हैं, बी मक़नातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत मौसिल के अतराफ़ मुतवाज़ी होते हैं, सी तार पर उमूद मक़नातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत तार से दूर होते हैं, डी तार के मरकज़ में मक़नातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत हम मरकज़ दायरों की शक्ल में तार की उमूदी सतह में होते हैं। आठवां सवाल है, अगर पानी का दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाए तब इसके हजम और कसाफत में क्या तब्दीलियां होती है? इसके ऑप्शन है ए हजम में कमी और कसाफत में इजाफ़ा होता है, बी हजम में इजाफ़ा और कसाफत कम होती है, सी हजम में कमी और कसाफत में कमी होती है, डी हजम और कसाफत दोनों में इजाफ़ा होता है। नौवां सवाल है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की कसाफत कितनी होती है? इसके ऑप्शन है ए 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सी 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डी 4:10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 10वां सवाल है, दर्जे झैल में से कौन से दर्जे हरारत पर पानी की कसाफत आज़म होती है? इसके ऑप्शन है ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी -4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 11वां सवाल है, 1 किलोग्राम कमियत के पानी के दर्जे हरारत में 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे के लिए कितनी मकदार की हरारत दरकार होती है? इसके ऑप्शन है ए 4180 जूल, बी 10³ जूल, सी 1 कैलोरी, डी 4180 कैलोरी। 12वां सवाल है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत के 1 ग्राम पानी को एक फ़ज़ाई दबाव पर 1 ग्राम पानी की भाप में एक फ़ज़ाई दबाव पर ही तब्दील करने के लिए कितनी हरारत की ज़रूरत होती है? इसके ऑप्शन है ए 80 कैलोरी, बी 540 कैलोरी, सी 89 जूल, डी 540 जूल। पार्ट 4 है साइंस टू क्वेश्चन बैंक का। इसका पहला ऑप्शन है, पहला सवाल है, इंसानों के तौलीदी निज़ाम में मनवीय डैश में तैयार होते हैं। इसके ऑप्शन है ए प्रोस्टेट गद्दा, बी फोते, सी बैज़ादान, डी काव पर गद्दा। दूसरा सवाल है, इंसानों में डैश क्रोमोसोम
नर जानदार की जिन्स का तयन करते हैं? इसके ऑप्शन है ए एक्स, बी वाई, सी जेड, डी ओ। तीसरा सवाल है जिनैन की तनसीब डैश नामी अज़ू में होती है? इसके ऑप्शन है ए बैज़ादान, बी बैज़ नाली, सी रहम, डी अंदा में नहानी। चौथा सवाल है डैश मालूमात को दर्ज करके रखना बहुत ज़रूरी है? इसके ऑप्शन है ए जदीद, बी ख़याली, सी वैदिक, डी रिवायती। पांचवा सवाल है मगरबी बंगाल में वाक़ डैश तहफ़्फ़ुज़गाह शेरों के लिए महफूज है? इसके ऑप्शन है ए गिर, बी सुंदरबन, सी मोलाई, डी कॉर्बेट। छठा सवाल है हर साल डैश को आलमी यौम हयाती तनु के तौर पर मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर, डी 22 मई। सातवां सवाल है दुनिया भर की कुल नबाती अनवा की तकरीबन 50,000 अक़साम डैश हैं? इसके ऑप्शन है ए मादूम, बी ख़तरे से दो चार, सी इलाक़ाई, डी नायाब। आठवां सवाल है अज़ीमुल हफ्सा शेकरो गिलहरी एक डैश नस्ल है? इसके ऑप्शन है ए गैर मुतय्यन, बी नायाब, सी इलाक़ाई, डी ख़तरे से दो चार। नौवां सवाल है तिजारती तौर पर बरक़ी तवानाई पैदा करने वाले मराकज़ में बड़े बड़े डैश इस्तेमाल किए जाते हैं? इसके ऑप्शन है ए आलात, बी जनरेटर्स, सी टरबाइन, डी पैनल। 10वां सवाल है माइकल फ़ैराडे ने बरक़ी मक़नातीसी डैश के उसूल की दरियाफ़्त की? इसका ऑप्शन है ए अमाला, बी कशिश, सी दफ़ा, डी अखराज। 11वां सवाल है जनरेटर में मक़नातीस को घुमाने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए पंखे, बी जनरेटर, सी टरबाइन, डी पैनल। 12वां सवाल है हरारती बरक़ी तवानाई मरकज़ में कोयले की डैश तवानाई मरहलावार बरक़ी तवानाई में तब्दील होती है? इसके ऑप्शन है ए तबई, बी हयातियाती, सी बिलखवा, डी कीमियाई। 13वां सवाल है शमसी शुआई बरक़ी ख़ाने मख़सूस किस्म के नीम मौसिल मादा जैसे डैश से बने हुए होते हैं? इसके ऑप्शन है ए सिलिकॉन, बी यूरेनियम, सी बोरोसिलिकेट, डी हाइड्रोजन। ये पार्ट 5 है, पांचवा हिस्सा है इंग्लिश का। इसमें ऑप्शन में ए बी सी डी के बजाय हमने ट्रू के लिए ए और फॉल्स के लिए बी रखा है। ये क्वेश्चन बैंक में 20 ही सवालात है। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला है द मैनेजर टोल्ड द कस्टमर्स टू गो होम एंड कम बैक नेक्स्ट डे। 2. Nathu was disgusted to see the broken glass and stones cluttering the steps. 3. Seth Govindram was hiding in a safe deposit locker. 4. The bank was going out of business. 5th. Dr. Stephen Hawking was born on the 8th day of February 1942. 6th. Dr. Stephen Hawking was a living legend of biology. 7th. Courage makes people not lose heart when faced with a great calamity. 8th. Dr. Stephen Hawking was born before the death of Galileo. 9th. The book Swami and Friends is filled with heavy grammar and difficult technical words. 10th. The book circles around the mischief of the kids in a view of the kids. 11th. R.K. Narayan's Swami and Friends is a good read for the kids and teens alike. 12th. Mischievous kids are not as sensitive as other people. Choose the correct alternative for the following. 13 नंबर का क्वेश्चन है डिटरमाइन। इसके ऑप्शन है ए थिंक ओवर, बी डिसाइड, सी आस्क फॉर, डी लुक ओवर। 14th क्वेश्चन है
monument, A. statue, B. pillar, C. memorial building, D. fort। 15th क्वेश्चन है significant, A. clever, B. effective, C. systematic, D. important। 16 क्वेश्चन है डिज़ास्टर, इसके ऑप्शन है A. प्रॉब्लम, B. इंसिडेंट, C. कैलामिटी, D. एक्सीडेंट। इस 17 नंबर का क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए ऑफुल, टू निक्ड, बी 3 बी लाइन, 4 रैपिडिटी ऑफ फायर। कॉलम बी A. the direct route, B. the act of happening quickly, C. cut slightly, D. shocking। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके आंसर है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके सही आंसर लिखना है। 1 2 3 4 ये सब के लिए आंसर दिया गया है हर एक के हिसाब से। मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। कॉलम ए 1 स्क्वैटिंग, 2 फ्रेंजी, 3 स्पेक्यूलेटिंग, 4 डिलेमा। कॉलम बी ए गेसिंग, बी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सी वाइल्ड एक्साइटमेंट, डी सिटिंग ऑन वंस हील्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसके आंसर के लिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए आंसर दिए गए हैं। आप इसमें से ए बी सी डी के लिए आंसर लिख सकते हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दर मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में है 1 कन्फाइंड, 2 अनडॉन्टेड, 3 परप्लेक्स्ड, 4 क्लमसी। कॉलम बी में इसके मीनिंग दिए हुए हैं। इसके ऑप्शन है ए डिटरमाइंड डिस्पाइट डिफ़िकल्टी, बी अकर्ड, सी रेस्ट्रिक्टेड, डी वरीड बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टी। आंसर के लिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 के करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। कॉलम ए 1 लेमैन, 2 क्वांटेसेंस, 3 ऑप्टिमिज्म, 4 एग्जाम्पलरी। कॉलम बी ए प्रोवाइडिंग एन एग्जाम्पल, बी स्टेट ऑफ हैविंग पॉजिटिव बिलीफ, सी अ परफेक्ट एग्जाम्पल, डी एन ऑर्डिनरी पर्सन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके ए बी सी डी में से ढूंढकर आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है द नेक्स्ट स्टेप शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक, चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग। ये ऐड क्वेश्चन टैग का सही क्वेश्चन टैग चुनना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए शुड इट, बी डोंट इट, सी शुडंट इट, डी डू इट। ये पार्ट 6 है, क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन बैंक है। अब यहाँ पर आपको हर सवाल के लिए नीचे दिए गए कसीर मुतबादल जवाबात में से सही जवाब मुंतखब कीजिए। पहला है 1, अगर एक हिसाबी तसाद में डी मसावी है 5 हो तो T18 माइनस T13 की कीमत क्या है। इसके ऑप्शन है ए 5, बी 10, सी 20, डी 25। दूसरा सवाल है एक हिसाबी तसाद के लिए T13 इजिकल टू 13 और T7 इजिकल टू 29, तब T5 की कीमत क्या होगी। इसके ऑप्शन है ए 21, बी 20, सी 19, डी 18। तीसरा सवाल है एक हिसाबी तसाद 15, 10, 5 के पहले 10 अरकान की जमा क्या होगी। इसके ऑप्शन है ए -75, बी -125, सी 75, डी 125। चौथा सवाल है मुरब्बे मसावत 2x² - 7x + 6 = 0 के जज़र क्या है। इसके ऑप्शन है ए -2, -3/2, बी 2, 3/2, सी 2, 2/3, डी -2, 3/2। पाँचवा सवाल है अगर मुरब्बे मसावत kx² + 2x - 8 = 0 का एक जज़र -2 हो तब k की कीमत क्या होगी।
इसके ऑप्शन है A 2, B 3, C 1, D 4। छठा सवाल है मंदरज झैल में से किस मुरब्बे मसावात के जज़र 2 और -5 है। इसके ऑप्शन है A x² + 3x + 10 = 0, B x² - 3x + 10 = 0, C x² + 3x - 10 = 0, D x² - 3x + 10 = 0। सातवां सवाल है मुरब्बे मसावात जज़र में 2x की दूसरी जमा 9 मसावी 9 के जज़र क्या है। इसके ऑप्शन है A 6, -6, B 3, -3, C 2, -2, D 6, 0। आठवां सवाल है तवातिर -10, -6, -2, 2। इसके ऑप्शन है A हिसाबी तसाद नहीं है, B एक हिसाबी तसाद है जिसमें D मसावी -16 है, C एक हिसाबी तसाद है जिसमें D मसावी -4 है, D एक हिसाबी तसाद है जिसमें D मसावी है 4 है। नौवां सवाल है हिसाबी तसाद -4, -4/3, 7/3, 6 का मुश्तरक फ़र्क क्या है। इसके ऑप्शन है A 11/3, B -11/3, C 10/3, D -10/3। 10वां सवाल है हिसाबी तसाद 70, 68.5, 66, 65.5 में T11 मालूम कीजिए। इसके ऑप्शन है A 55.5, B 55, C 54.5, D 49। 11वां सवाल है 5 से तक़सीम पज़ीर पहले 5 तबई आदाद का मजमुआ क्या है। इसके ऑप्शन है A 35, B 75, C 280, D 49। 12वां सवाल है एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन 1 और n व रुकन 20 है। अगर SN मसावी 399 हो तब n की कीमत क्या है। इसके ऑप्शन है A 19, B 21, C 38, D 42। ये सातवां और आखिरी पार्ट है ज्योमेट्री का क्वेश्चन बैंक का। हर सवाल के नीचे दिए गए मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब चुनकर लिखिए। पहला है बैरूनी तौर पर मस करने वाले 2 दायरों पर कितने मुश्तरक ममास खींचे जा सकते हैं। इसके ऑप्शन है A 1, B 2, C 3, D 4। दूसरा सवाल है दायरे का ममास निस्फ खुतर के साथ नुक्ता तमास पर डैश पैमाइश का जाविया बनाता है। इसके ऑप्शन है 0 डिग्री, B 45 डिग्री, C 90 डिग्री, D 180 डिग्री। तीसरा सवाल है 2 दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर इस तरह क़ता करते हैं कि हर दायरा दूसरे दायरे के मरकज़ से गुज़रता है। अगर इनके मराकज़ का दरमियानी फ़ासला 12 सम हो तो हर दायरे का निस्फ खुतर कितना होगा। इसके ऑप्शन है A 6 सम, B 12 सम, C 24 सम, D कह नहीं सकते। चौथा सवाल है दायरे के मरकज़ से 12.5 सम दूर वाक़ नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममासी ख़िता की लंबाई 12 सम है। दायरे का खुतर मालूम कीजिए। इसके ऑप्शन है A 25 सम, B 24 सम, C 7 सम, D 14 सम। पाँचवा है निस्फ दायरे की पैमाइश क्या होती है। इसके ऑप्शन है A 90 डिग्री, B 180 डिग्री, C 360 डिग्री, D 270 डिग्री। छठा सवाल है O मरकज़ वाले दायरे के नुक्ते A पर AP दायरे का ममास है। OP मसावी 10 सम और ज़ाविया OPA मसावी 30 डिग्री है तब दायरे का निस्फ खुतर डैश है। इसके ऑप्शन है A 10 सम, B
5 जज़र में 3 सम, सी 5 सम, डी 10 जज़र में 3 सम। 7वां सवाल है मुस्तक़िमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला ABCD में ज़ाविया ए की पैमाइश का दुगना ज़ाविया सी की पैमाइश के 3 गुना के मसावी है। ज़ाविया सी की पैमाइश मालूम कीजिए। इसके ऑप्शन है ए 36 डिग्री, बी 72 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 108 डिग्री। 8वां सवाल है दर्ज झैल में से कौन से आदाद फ़ीसा गरज के आदाद सलासा है। इसके ऑप्शन है ए 5, 12, 14, बी 3, 4, 2, सी 8, 15, 17, डी 5, 5, 2। 9वां सवाल है क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में क़ाइमतुज़्ज़ाविया बनाने वाले अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ 169 है, तो इस मुसल्लस के वितर की लंबाई क्या होगी। इसके ऑप्शन है ए 15, बी 13, सी 5, डी 12। 10वां सवाल है एक मुतसावित साख़ैन क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस पी क्यू आर के ज़िला पी क्यू की लंबाई 4 सम है, इसलिए इसके वितर पी आर की लंबाई डैश होगी। इसके ऑप्शन है ए 4 सम, बी 4 जज़र में 3 सम, सी 4 जज़र में 2 सम, डी 16 सम। 11वां सवाल है फ़हीम और परवीन ने किसी नुक्ता ए से साइकिल सवारी शुरू की। फ़हीम मशरिक़ की जानिब मशरिक़ की तरफ और परवीन शुमाल की तरफ सफ़र करते हैं। 1 घंटे बाद परवीन 12 किलोमीटर और फ़हीम 5 किलोमीटर फ़ासला तय करते हैं। अब वो एक दूसरे से कितने फ़ासले पर हैं। इसके ऑप्शन है ए 12 किलोमीटर, बी 5 किलोमीटर, सी 13 किलोमीटर, डी तयन नहीं कर सकते। 12वां सवाल है मुतसाविल अज़ला मुसल्लस पी क्यू आर के एक ज़िले की लंबाई 8 सम है, इस मुसल्लस की ऊंचाई मालूम कीजिए। इसके ऑप्शन है ए 2 जज़र में 3 सम, बी 4 जज़र में 8 सम, सी 3 जज़र में 2 सम, डी 8 जज़र में 2 सम। 13वां सवाल है 100 मीटर और 111 मीटर ऊंचाई के 2 सुतून ज़मीन की सतह पर अमूदन खड़े किए गए हैं। अगर इनके पायों के दरमियान 60 मीटर का फासला हो तो इनके सिरों का दरमियानी फासला डैश होगा। इसके ऑप्शन है ए 61 मीटर, बी 60 मीटर, सी 100 मीटर, डी 111 मीटर। चलिए जवाबात देखते हैं। आंसर की है ये पार्ट 1 हिस्ट्री की आंसर की है। पहला का आंसर है, पहले का जवाब है 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का डी, 5 का डी, 6 का डी, 7वें का जवाब है डी, 8वें का सी, 9वें का जवाब है डी, 10वें का जवाब है सी, 11वें का जवाब है ए, 12वें का जवाब है सी और 13वें का जवाब है डी। अब ये दूसरा पार्ट है, पार्ट 2। इसके आंसर की है ज्योग्राफ़ी है, जोग्राफिया। इसके आंसर की है पहले का जवाब है वह पहले का 1 का बी, दूसरे का 2 का डी, 3 का बी, 4 का बी, 5 का बी, 6 का सी, 7 का सी, 8 का डी, 9 का बी, 10 का डी, 11 का सी, 12 का सी। ये आंसर की है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक साइंस 1 के आंसर्स है। यहाँ पर 1 का बी, 2 का बी, 3 का ए, 4 का ए, 5 का ए, 6 का सी, 7 का डी, 8 का बी, 9 का सी, 10th का डी, 11th का ए और 12th का बी। ये आंसर की है पार्ट 4 की साइंस 2 का क्वेश्चन बैंक था। उसके आंसर है 1 का बी, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, 5 का बी, 6 का डी, 7 का सी, 8 का ए, 9 का बी, 10 का ए, 11 का सी, 12 का डी, 13 का ए। आंसर की है पार्ट 5 इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है।
क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 यानी सवाल नंबर 17, 18, 19 और 20 इन सब के लिए दो दो नंबरात तफवीज़ किए गए हैं। पहला सवाल है यहाँ पर फर्स्ट का है ए, 2 का सेकंड का है ए, 3 का बी, 4 का बी, 5 का बी, 6 का बी, 7 का ए, 8 का बी, 9 का बी, 10 का ए, 11 का ए, 12 का बी, 13 का बी, 14 का सी, 15 का डी, 16 का सी, 17 का आंसर है डी सी ए बी, 18 का है डी सी ए बी, 19 का सी ए डी बी और 20 का है डी सी बी ए। 21 वाले क्वेश्चन का आंसर है सी। ये आंसर की है पार्ट 6 अलजेब्रा की। यहाँ पर 12 सवाल है, इसके आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 1 का डी, 2 का ए, 3 का ए, 4 का बी, 5 का बी, 6 का सी, 7 का ए, 8 का डी, 9 का ए, 10 का बी, 11 का आंसर है बी और 12 का आंसर है सी। लास्ट वाला क्वेश्चन पार्ट 7 है ज्योमेट्री का, इसकी आंसर की है। यहाँ पर भी आंसर है फर्स्ट का यानी पहले का है सी, 2 सी, 3 का आंसर है बी, 4 का आंसर सी, 5 का आंसर बी, 6 का आंसर सी, 7 का आंसर बी, 8 का आंसर सी, 9 का आंसर है बी, 10 का आंसर है सी, 11 का आंसर है सी, 12 का आंसर है सी और 13 का भी आंसर है सी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आपने देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे बच्चों को भी इसे शेयर कीजिए ताकि तमाम तलबा सीटी के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सके। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।